प्रणाम सभी को। मेरा जय जिनेन्द्र। आज 108वें जैन वेब टॉक्स में हमारे साथ है डॉक्टर मोदी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साइंस को शुरुआत में और फिर बाकी का जीवन जैन अध्यात्म को अगर मैं बोल दूं कि समर्पण किया है तो मैं शायद गलत नहीं हूं। तो डॉक्टर मोदी ने पहले अपना मास्टर्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स किया, बाद में पीएचडी किया मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। डीआरडीओ में उन्होंने 35 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया और साल 2000 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ काम किया है, नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर हाइगल बुक के साथ काम किया है, और इन्होंने सर अकबर हैदरी गोल्ड मेडल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी अवार्ड डीआरडीओ मेरिट अवार्ड जीता है। और साथ में इन्होंने 50 से भी अधिक रिसर्च पेपर लिखे हैं और 200 से ज्यादा टेक्निकल रिपोर्ट लिखे हैं, और इन्होंने 4 डिफेंस प्रोडक्ट में अपना पेटेंट भी किया है। और इनके स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है डॉक्टर आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी। तो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने साइंटिफिक इवेल्युएशन और रीइंटरप्रिटेशन ऑफ जैन सम्यक दर्शन ज्ञान पे उन्होंने काफी काम किया है। और इन्होंने अपने जो रिसर्च फाइंडिंग्स है जैन सम्यक दर्शन के ऊपर और जैन सम्यक ज्ञान के ऊपर, तो उन्होंने उसको 2 पीएचडी थीसिस और 4 किताबों में उन्होंने उसको ढांचा है। इन्होंने काफी सारे आर्टिकल लिखे हैं साइंटिफिक वर्जन ऑफ जैन दर्शन के ऊपर, और इन्होंने काफी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आगम को साइट करके काफी सारी चीजें जो साइंटिफिक है उसको साबित किया है जैन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि क्वांटम फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, स्पिरिचुअल विजडम, जो कि साइंटिफिक है, जो कि जैन दर्शन में काफी उसको विस्तार में बताया गया है। और इन्होंने 4 किताबें लिखी है, जैन विज्ञान, वैज्ञानिक महावीर, जैनिज्म एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड लाइफ यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम बायोलॉजी। और इनकी जो चौथी किताब है जैन क्वांटम थियोरी ऑफ क्रिएशन, वो भी प्रेस में है। तो ये काफी वेल रेड और काफी वेल अप्रिशिएटेड है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मोदी सर को, जो कि आज हमें अवगत कराएंगे कैसे सम्यक ज्ञान साइंटिफिक भी है और अध्यात्म भी, उसका कैसे हम डाल सकते हैं उसको। प्लीज डॉक्टर मोदी सर। धन्यवाद। उपस्थित सभी सबका भव्य जीवों को, भव्यात्माओं से मैं जय जिनेन्द्र कहना चाहूँगा। और जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ बाय प्रोफेशन और जैन हूँ बाय बर्थ। पिछले 8-10 वर्षों से मैं जैन आगमों का दोनों ही सेक्ट के, मतलब दिगंबर और श्वेतांबर दोनों सेक्ट के जैन आगमों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहा हूँ। और मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जैन दर्शन वास्तविकता वर्तमान का विज्ञान है, और इसे वर्तमान समय में हमें रियल पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों से जो जैन साहित्य उपलब्ध है उसमें जैन दर्शन का जो विवेचन आप देखते हैं वो प्रायः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया गया है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो अनेक स्थानों पे आप देखेंगे कि सूत्रों के भावों में भी अंतर आता है। हमारे आगम प्राचीन भाषा में लिखे हुए हैं, भाषा कठिन है, विषय भी कठिन है, और जिन्होंने रूपांतर किया या ट्रांसलेशन किया है वे भाषा के विद्वान तो अवश्य थे, परंतु उन्हें सब्जेक्ट का, विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं था। तब उस कारण आप हमें यह भी मैंने यह देखा है कि अनेक सूत्रों का भाव वह नहीं आया है जो मूल सूत्र में दर्शाया गया है। और हमारा सारा प्रयास यही रहा है कि जैन दर्शन को उसके रियल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक व्यूज उसके क्या है ये जानना था। तो मेरा आज का विषय जैन दर्शन का वैज्ञानिक स्वरूप है।
वास्तविकता आप देखेंगे कि जैन दर्शन वर्तमान का विज्ञान है, क्योंकि जैन दर्शन लोकवादी है, आत्मवादी है, अनेकांतवादी है, द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, भौतिक दर्शन है, अभौतिक दर्शन है, और नास्तिक तथा आस्तिक दर्शन भी है। इतनी विविधता आपको किसी अन्य फिलॉसफी या दर्शन में नहीं मिलेगी। जैन दर्शन की कुछ विशेषताएं जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होती, और यही विशेष विशेषता के कारण जैन दर्शन को जो है मोक्ष का ज्ञान मार्ग कहा गया है, क्योंकि जैन दर्शन की नींव ज्ञान पे रखी गई है, आस्था पर नहीं। यदि हम जैन दर्शन का विवेचन करते हैं तो हम पहले सर्वप्रथम ये पाते हैं कि अरिहंत भगवान ने प्रकृति का, ईश्वर का, ये बताइए स्लाइड में, एक मिनट मैं स्लाइड्स तो दिखाना चाहूंगा आपको। तो जैन साइंस को, जैसे मैंने कहा कि यह वर्तमान का विज्ञान है, इसमें धर्म तथा फिलॉसफी उतनी नहीं है जितना कि हम विज्ञान पाते हैं, और हमारे आगम इस बात के प्रमाण है, लिखित प्रमाण है कि हमारे अरिहंतों ने विज्ञान के द्वारा ही गॉड, यूनिवर्स, लाइफ और डेथ को जो है समझने का प्रयास किया है। इसी नॉलेज के आधार पर, इसी विज्ञान पर, इसी ध्यान पर जैन धर्म की स्थापना भी की गई है। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम ज्ञान का विकास हुआ, तत्पश्चात धर्म की स्थापना हुई। इसके विपरीत वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिम देशों में हम देख कि सर्वप्रथम जिसे वो रिलीजन कहते हैं, रिलीजन और धर्म में अंतर है, आप सब जानते ही हैं। तो जिसे वे रिलीजन कहते हैं, तो फेथ बेस्ड रिलीजन की उन्होंने सर्वप्रथम स्थापना की, और उसके 1500 वर्ष के पश्चात वेस्टर्न कंट्रीज में विज्ञान का आरंभ हुआ। अतः हम यह गर्व से कह सकते हैं कि वास्तविकता विज्ञान का जन्म स्थान भारत भूमि है, और वास्तविकता विज्ञान का उपयोग धर्म तथा मनुष्य के विकास के लिए जैन धर्म में ही सर्वाधिक हुआ है। लोगों में यह भ्रम है कि विज्ञान का, विशेष करके जिसे हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, या सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, इनमें एक भ्रम है कि विज्ञान की स्थापना या विज्ञान की खोज वेस्टर्न कंट्रीज में हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह सत्य नहीं है। सत्य यही है कि वास्तविकता विज्ञान की स्थापना भारत में हुई है। जब भगवान महावीर कहते हैं जे लोया वाई से आया वाई, तो हम देखते हैं कि भगवान महावीर की छवि एक वैज्ञानिक की बन जाती है। परंतु जब वे कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचार तथा तप मोक्ष का मार्ग है, तो भगवान आध्यात्मिकता के शिखर पुरुष बन जाते हैं। तो विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम, इतना सुंदर संगम हमें किसी और अन्य दर्शन में नहीं मिलता है। परंतु और हम देखते हैं कि जैन दर्शन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, और उसी के कारण जैन दर्शन विश्व धर्म भी बनने के योग्य है। सबसे पहली विशेषता यह है कि यह धर्म विज्ञान पर आधारित है। दूसरी विशेषता यह है कि जैन दर्शन में मोक्ष की परिभाषा अन्य सभी दर्शनों से भिन्न है। कहीं पर भी आपको ऐसी परिभाषा नहीं दिखाई देगी। इसमें बताया गया है कि हमारे जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है केवल ज्ञान, एनलाइटनमेंट, सुपर कॉन्शियसनेस या मुक्ति। तो मुक्ति का अर्थ हमारे यहाँ स्वर्ग प्राप्ति अथवा ईश्वर प्राप्ति नहीं है,
अपितु जन्म मृत्यु से मुक्ति एवं केवल ज्ञान की अवस्था है। और केवल ज्ञान की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब हम सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंचते हैं, या अथवा हम जो है आत्मा इंद्रियों के अतिरिक्त आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन में मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आगम सूत्रों को जब मैंने पढ़ा तो यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वास्तविकता हमारे आगमों में 20 से अधिक ऐसी वैज्ञानिक कथन हैं जिसके खोज के लिए ऐसे 20 फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज है, साइंस के लॉज है, जिसके खोज के लिए गत 100 वर्ष में कम से कम 100 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत कर दिया गया है। इस व्याख्या में, इस लेक्चर में मैं आपको वही 20 फंडामेंटल लॉज का ही जो है मैं आपको बताऊंगा समय के अनुसार। और यही जो है हमारी सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। सत्य क्या है, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो यह है कि सत्य क्या है। आगमों में कहा गया है जिसकी सत्ता है वही सत्य है, अर्थात जिसका एग्जिस्टेंस है वही ट्रुथ है। सत्य की इस प्रकार की परिभाषा केवल आइंस्टाइन ने 1905 में की थी, जब उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी। वर्तमान में विज्ञान एग्जिस्टेंस को ही सत्य मानता है, और जो सत्ता है या एग्जिस्टेंस है वो 2 प्रकार की होती है, या तो शाश्वत होती है या अशाश्वत होती है। शाश्वत सत्ता सत्य कहलाती है, अशाश्वत सत्ता असत्य कहलाती है। विज्ञान में सत्य को एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा जाता है, असत्य को रिलेटिव ट्रुथ कहा जाता है। जो असत्य है वह मनुष्य की दृष्टि है। हम प्रत्येक वस्तु को स्पेस और टाइम के लिमिट में ही परसीव कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, परंतु सत्य स्पेस और टाइम से लिमिटेड नहीं होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ किसी भी वस्तु पे निर्भर का अस्तित्व किसी भी वस्तु पे निर्भर नहीं होता है, परंतु जो असत्य है या रिलेटिव ट्रुथ है वह स्थान, दैट इज स्पेस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट मोड्स के अनुसार बदलता है। और इस कारण जो सत्य वर्तमान में है वह किसी व्यक्ति के लिए भूत हो सकता है, और जिस व्यक्ति के लिए भूत है किसी अन्य व्यक्ति के लिए भविष्य भी हो सकता है। तो इस कारण असत्य और सत्य में यह भेद जानना अत्यंत आवश्यक है। जो सत्य है यह केवली अथवा अरिहंतों का विजन है, और जो असत्य है वह मनुष्य का विजन है। तो इस कारण हम देखते हैं कि जैन दर्शन में जो दर्शन का कथन किया गया है वो निश्चय नय और व्यवहार नय में किया गया है। निश्चय नय सत्य अथवा अरिहंतों का दर्शन है, अरिहंतों का विजन है, और जो व्यवहार नय है वह मनुष्य का विजन है। इसी प्रकार का कथन वर्तमान में फिजिक्स में या साइंस के अंदर अप्लाई होता है। साइंस में भी हम किसी भी वस्तु का वर्णन 2 तरीके से करते हैं। एक कहा जाता है क्वांटम कॉन्सेप्ट, दूसरा कहा जाता है न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट। क्वांटम कॉन्सेप्ट अरूपी अमूर्त एनर्जी या परमाणु का विज्ञान है। तो अरूपी अमूर्त द्रव्य का जो विज्ञान है वो अरिहंतों ने निश्चय नय की दृष्टि से किया है। और जो मनुष्य की दृष्टि से स्पेस से टाइम, मनुष्य जो अपने 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड केवल स्पेस और टाइम के लिमिट में ही कार्य करता है, उनके ही रेफरेंस में कार्य करता है। अतः इस स्पेस और टाइम के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिक ज्ञान होता है, और इस व्यवहारिक ज्ञान को हम विज्ञान में न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं।
तो हम देख पाते हैं कि जैन दर्शन का कथन आगमों में उसी स्टाइल में किया गया है जिस स्टाइल में वैज्ञानिक अपने कथन को रिकॉर्ड करते हैं, या हमारे टेक्स्ट साइंस के टेक्स्ट बुक में जिस स्टाइल में जो बताया जाता है वही स्टाइल लगभग हमारे आगमों में भी उपस्थित किया गया है। जो अस्तित्व है, सत्य है, उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका स्वरूप है सत्यासत। इस सत्यासत का अर्थ है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, वह सत्य भी हो सकती है, वह असत्य भी हो सकती है। तो वह नित्य भी हो सकती है, वह अनित्य भी हो सकती है। तो जैन दर्शन का यह जो सत्यासत्य अथवा नित्यानित्य का नियम है, इसी नियम की खोज 1905 में आइंस्टाइन ने की थी और अपने आविष्कार का नाम उसने स्पेशल रिलेटिव थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बता गया सत्य को एब्सोल्यूट ट्रुथ और असत्य को रिलेटिव ट्रुथ की संज्ञा दी गई और यह माना गया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल अरिहंतों को, यूनिवर्सल ऑब्जर्वर को ही, सत्य का ज्ञान केवल यूनिवर्सल ऑब्जर्वर को ही होता है, हम उसे नहीं देख पाते। हमारा ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान केवल रिलेटिव ट्रुथ से संबंध है, अर्थात विज्ञान के द्वारा हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं देख सकते, उसका मेजर भी हम नहीं कर सकते। अर्थात यदि हम यह कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा की खोज विज्ञान द्वारा नहीं हो सकती। इवन यदि परमाणु भी शाश्वत है, तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक परमाणु को भी नहीं देख पाते, केवल परमाणु की जो इमेज है, परमाणु के जो इफेक्ट है, उसके जो इंटरेक्शन है, उसके द्वारा परमाणु के प्रति हम जो है अनुमान लगाते हैं। वास्तविक सत्य तो यह है कि परमाणु का अस्तित्व ही नहीं। और यह बात भगवान महावीर ने सर्वप्रथम कही थी कि परमाणु एक प्रदेश है। प्रदेश का अर्थ होता है एरिया, और हम देखते हैं कि एरिया 2 डायमेंशनल होता है। किसी भी 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, एक आयामी या 2 आयामी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व केवल 3 डायमेंशंस और हायर डायमेंशंस का ही होता है। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं कि परमाणु का अस्तित्व ही नहीं है, परंतु जब प्रदेश को, विज्ञान में प्रदेश को वेव या वेव फंक्शन कहा जाता है, वेव और उसका जो एरिया उसको वेव फंक्शन कहा जाता है। तो जब हम जो है वेव या वेव फंक्शन को देखते हैं, तो वेव का अनुभव हमें एक पार्टिकल या बिंदु के रूप में होता है, और यही पार्टिकल परमाणु कहलाता है। तो हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु को देखने से उस वस्तु के स्वरूप में बदलाव होता है। मूल स्वरूप को हम पूर्णतः नहीं देख पाते। इसी को विज्ञान में एक नियम कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन में प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की भी झलक पाई जाती है। सर्वप्रथम हम जो है यह जानने का प्रयास करते हैं कि यूनिवर्स, जैन दर्शन के अनुसार यूनिवर्स क्या है। जैन दर्शन के अनुसार यूनिवर्स लोक और अलोक से बना है। अलोक रिक्त स्थान है, अनंत रिक्त स्थान है, और लोक में सीमित प्रमाण का द्रव्य है। लोक की, इस यूनिवर्स की या ब्रह्मांड की इस प्रकार की परिभाषा अन्यत्र कहीं भी नहीं है, केवल विज्ञान में ही पाई जाती है। और यह परिभाषा विज्ञान में आइंस्टाइन ने ही 1905 में दी थी। लोक को जिन शब्दों का हमने आगमों में प्रयोग किया है,
आप देखते हैं, हम देखते हैं कि आइंस्टाइन ने लगभग 19 शब्दों का प्रयोग किया है। आलोक को आइंस्टाइन कहते हैं इनफाइनाइट एम्प्टी स्पेस, और लोक को ये ऑब्जर्वेबल स्पेस कहते हैं। यदि लोक में हम देखते हैं कि लोक में अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह है, सोलर सिस्टम्स है, हमारी पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, मनुष्य है, जीव अजीव अनेक प्रकार के पदार्थ है, क्या है लोक। परंतु यह जो लोक का स्वरूप है, यह स्वरूप एक माया है, यह एक डिल्यूजन है। वास्तविक मूल स्वरूप लोक का 5 द्रव्य है। तो लोक के निर्माण के लिए किन वस्तु की आवश्यकता है? सर्वप्रथम जैन दर्शन की यह मान्यता है कि विश्व की लोक का निर्माण नहीं होता। लोक शाश्वत है परंतु परिवर्तनशील है। लोक इवॉल्व्स। लोक जो है लोक का क्रिएशन नहीं होता। यूनिवर्स इज नॉट क्रिएटेड, यूनिवर्स इज इवॉल्व। और यही सिद्धांत विज्ञान का भी है। यदि हमें यह जानना आवश्यक है कि लोक का निर्माण कैसे हुआ। यदि आप किसी भी वस्तु का निर्माण करना चाहते हो, जैसे समझो हम अपने स्वयं का जो मकान या हाउस बनाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि कम से कम 3 वस्तु की आवश्यकता होती है। एक स्थान जहां पर या प्लॉट जहां पर आप अपना आशियाना बनाना चाहोगे। दूसरा मटेरियल जिससे आप आशियाना बनाएंगे। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिससे कि आप मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थापित कर सकते हैं। भगवान महावीर कहते हैं लोक निर्माण में भी इन्हीं 3 आवश्यक वस्तुएं चाहिए और उनका शाश्वत अस्तित्व है। लोक का स्थान आकाश में है, मतलब लोक का निर्माण जो है आकाश में हुआ है। मटेरियल जीव और पुद्गल द्रव्य है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम धर्म और अधर्म द्रव्य है। तो इन 5 द्रव्यों का समूह आकाश, जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म, इस 5 द्रव्यों के समूह को जैन दर्शन में लोक कहा गया है। इस प्रकार के तो इससे यह स्पष्ट है कि लोक में समय का अस्तित्व, टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहला जैन प्रिंसिपल यह है कि गॉड एंड टाइम और इररिलेवेंट, इनकी आवश्यकता नहीं है लोक के अस्तित्व के लिए। लोक स्वयं अपना अस्तित्व बनाए रखता है और वह परिवर्तनशील होने से नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पर्याय वो स्वयं बना कर सकता है। यदि द्रव्य को हम देखते हैं, द्रव्य का स्वरूप क्या है? सबसे अधिक महत्व की बात जो है, जो विज्ञान के साथ में मिलती है, वो यह है कि द्रव्य का स्वरूप क्या है। आगमों में कहा गया है द्रव्य अस्तिकाय है। अस्तिकाय का अर्थ होता है कि उनका स्वयं का अस्तित्व ही काया है। वे कोई स्थान व्याप्त नहीं करते। दे डू नॉट ऑक्युपाई एनी स्पेस। इसका अर्थ है लोक के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं है। मोदी सर, एक क्वेश्चन आया है योगेश जी का कि टाइम इज ए द्रव्य एज पर जैनिज्म, तो आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं? मैं क्लैरिफाई मैं आगे कर रहा हूँ, मैं इसी बात को क्लियर करूँ। मैं जो प्रश्न है मैं बाद में आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि बहुत से प्रश्नों का उत्तर हो सकता है कि मेरे भाषण में आपको मेरे प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाए। तो सबसे प्रथम पहले मैं कहना, यह जो है जैन दर्शन की और विज्ञान की बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो आप देखेंगे कि हमारे जैन इसमें लिटरेचर में ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया है। सर्वप्रथम
जैसे कि हमने बताया कि द्रव्य अस्थिकाय है। अस्थिकाय का अर्थ होता है कि द्रव्यों का जो अस्तित्व है वही उनकी काया है, अर्थात वही लोक है। तो लोक के लिए, द्रव्यों के अस्तित्व के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं चाहिए। हम जो समझते हैं कि आकाश एक रिक्त स्थान है, यह एक्चुअली रॉन्ग परसेप्शन है। आकाश जैन दर्शन के अनुसार एक द्रव्य है। आकाश रिक्त स्थान नहीं है, आकाश एक द्रव्य है और उस द्रव्य का गुण है अवगाहन, अर्थात अन्य वस्तुओं को स्थान देना। यही परिभाषा लगभग 2000 वर्ष के पश्चात आइंस्टाइन ने लोक की दी थी। उन्होंने सिद्धांत रखा कि आकाश कोई रिक्त स्थान नहीं है। जैसे भगवान महावीर कहते हैं कि आकाश एक अवगाहन गुणों वाला द्रव्य है, आइंस्टाइन कहते हैं आकाश स्पेस ग्रेविटेशन एनर्जी है। न्यूटन ने, जो विज्ञान के जानकार है, वो जानते हैं कि न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन अर्थ में होती है। आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटेशन संपूर्ण स्पेस में है, संपूर्ण स्पेस ही ग्रेविटेशन फील्ड है। और आइंस्टाइन से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने यही कहा कि आकाश कोई स्थान नहीं है, अपितु अवगाहन गुणों वाला द्रव्य है। अधिकतर जैन दर्शन के जानकार कहते हैं कि जैन दर्शन में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का कोई स्थान नहीं है, आकाश ग्रेविटेशन नहीं है। परंतु वास्तविकता जब हम देखते हैं कि आकाश आकाश नहीं है, द्रव्य है, तो द्रव्य की दृष्टि से कोई द्रव्य कोई स्थान नहीं होता है, ग्रेविटेशन होता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और आकाश को ग्रेविटेशन ए फील्ड मानने से ही आइंस्टाइन विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कहलाए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उतनी महत्व की नहीं है जितना कि यह कथन, और इसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। यही कारण है कि यूनिवर्स इज हैंगिंग इन द स्पेस। लोग आकाश में हैं बिना किसी सपोर्ट के। बिना किसी सपोर्ट के कोई वस्तु यदि किसी खोखले स्थान में कैसे रह सकती है? इसका अर्थ है आकाश उन्हें पकड़ के रखता है। The space acts like a glue. It holds the universe together, and this holding capacity is called gravitation. दूसरा जो द्रव्य है वो धर्म द्रव्य है। अब क्योंकि लोक शाश्वत है, तो शाश्वत वस्तु के लिए काल की कोई आवश्यकता नहीं होती, काल का कोई अर्थ ही नहीं। तो यह स्पष्ट है कि लोक में काल नहीं है। काल न एनर्जी है, न काल न द्रव्य है। यह स्पष्ट होता है क्योंकि केवल 5 द्रव्यों का समूह ही लोक है, इसलिए काल का अस्तित्व नहीं है। परंतु इन 5 द्रव्य की एक विशेषता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक सामान्य गुण है। और वो सामान्य, इन द्रव्यों के 2 सामान्य गुण हैं। पहला गुण है ये अस्तित्व से इनका अस्तित्व से ये सिद्ध है। दूसरा गुण है ये परिवर्तनशील है, अर्थात इनमें नित्य लगातार परिवर्तन होता है। विज्ञान में परिवर्तन का अर्थ होता है फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट आदि। तो यह स्पष्ट है कि यद्यपि द्रव्य अरूपी है, अमूर्त है, निराकार है, तो इन 5 द्रव्यों से जो लोक है
उस लोक को पंचास्तिकाय लोक कहा गया है। तो यूनिवर्स का अल्टीमेट फॉर्म, अंतिम स्वरूप पंचास्तिकाय लोक है। और इस पंचास्तिकाय लोक निराकार है, अमूर्त है, अरूपी है, परंतु आगमों में हमें यह बताया गया है कि लोक का शेप है, बाउंड्रीज है, फिगर है, और इस प्रकार के लोक को त्रिलोक कहा गया है। तो जैन दर्शन में लोक दो प्रकार का कहा गया है। एक है अरूपी निराकार पंचास्तिकाय लोक, दूसरा है रूपी मूर्त स्पेशल फिगर वाला त्रिलोक। अब इन दोनों में क्या भेद है यह मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि विज्ञान की दृष्टि से यह 100 वर्ष पूर्व तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि इस लोक में प्रत्येक वस्तु एटम या परमाणु से बनी है। विश्व के 92 एलिमेंट्स मूल तत्व है। ये 92 एलिमेंट्स के परमाणु या एटम होते हैं, और इन एटम से या इन 92 एलिमेंट से ही यह विश्व बना है। यह विश्व की प्रत्येक वस्तु बना है, प्रत्येक वस्तु चाहे जीव हो अजीव हो बनी हुई है। परंतु 1905 के लगभग वैज्ञानिकों ने देखा कि जिसको वो मूल तत्व मानते थे परमाणु, उस परमाणु का भी स्ट्रक्चर है, उसकी भी रचना है, और वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे एनर्जी पार्टिकल से बना है। अर्थात एटम मैटर ना होते हुए एनर्जी पार्टिकल्स का समूह है। यद्यपि व्यवहार में हम कहते हैं कि एटम एक पार्टिकल है, वास्तविकता एटम पार्टिकल नहीं है। एटम एनर्जी पार्टिकल्स का एक समूह है, और इस समूह में क्योंकि यह एनर्जी अरूपी अमूर्त होती है, अतः इसका अस्तित्व, एटम का अस्तित्व प्रदेश रूप में, जैसे भगवान महावीर कहते हैं प्रदेश रूप में होता है, और वैज्ञानिक कहते हैं वेव के रूप में होता है। पार्टिकल भी, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि, पर ये भी इलेक्ट्रॉन आदि, ये पार्टिकल्स भी मूल नहीं है। वास्तविकता इनका मूल स्वरूप एनर्जी फील्ड है। उन्हें कहा जाए, इसे जो है क्वांटम एनर्जी फील्ड कहा जाता है। तो संसार का, विश्व का मूल स्वरूप केवल एनर्जी फील्ड है। और यही बात जो वैज्ञानिकों को 100 वर्ष पूर्व जिसका वैज्ञानिकों ने खोज की थी, इसी बात का कथन हजारों वर्ष पूर्व जैन श्रमणों ने कहा कि लोक का, यूनिवर्स का मूल स्वरूप पंचास्तिकाय है, जो आरोपी है, अमूर्त है, और द्रव्य जो है आप देखेंगे गुणों से और कार्यों से एनर्जी के समान है। अर्थात ये 5 प्रकार के एनर्जी का समूह है। विज्ञान में ये बताया कि जैसे कहा कि लोक मूलतः आकाश है, स्पेस है, और स्पेस ग्रेविटेशन फील्ड है। साथ में एवरीवेयर, हर प्रत्येक स्थान पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी का भी अस्तित्व प्राप्त होता है। और स्पेस में जो भी वस्तु है वह सदा सर्वदा गतिशील रहती है। अर्थात स्पेस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी है। इन्हीं 5 एनर्जी को भगवान महावीर ने 5 द्रव्य कहा। जो आकाश है वो जो आकाश द्रव्य है वो ग्रेविटेशन एनर्जी है। जो धर्म द्रव्य है वो पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा काइनेटिक एनर्जी है। जो अधर्म द्रव्य है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जो जीव द्रव्य है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और जो पुद्गल है वह मटेरियल पार्टिकुलेट मैटर्स है, जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं, मतलब मिक्सचर है एनर्जी और मैटर का। यह आपको जो परंपरा से हम जो सुनते आते हैं उससे कुछ आपको भिन्न दिखेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे साहित्य में हमारे विद्वान और आचार्य भगवंत धर्म को मीडियम ऑफ मोशन का कहते हैं और अधर्म को मीडियम ऑफ रेस्ट कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए मोशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है फंडामेंटल रूल है, लॉ है, क्योंकि मीडियम से गति में विरोध होता है, कोई भी मीडियम गति सहायक नहीं होता। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जल में मछली चलती है तो जल उसके लिए धर्म द्रव्य है, यह कथन सत्य नहीं है। जल, क्योंकि मछली जो है जल में रहने वाला जीव है, तो उसे जल में ही जो है तैरना पड़ता है, और जल उसको सहायक नहीं है तैरने में। वास्तविकता मछली जो है जल को अपने मार्ग से अलग करके आगे बढ़ती है, परंतु हमने उसे उल्टा समझा कि वो सहायक है। तो गति के लिए किसी की भी वस्तु की सहायता की गति की आवश्यकता नहीं है, यदि उसमें आंतरिक फोर्स हो, अन्यथा बाहरी फोर्स से भी गति होती है। अब धर्म द्रव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, अधर्म द्रव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका मुख्य कारण यह है कि जैन दर्शन में स्थूल पदार्थों का महत्व नहीं है, केवल सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म परमाणु का महत्व है। आत्मा में अपनी स्वयं की गति नहीं है। तो आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अर्थात मोक्ष के समय जब वह शरीर त्यागता है तो सिद्धशिला तक वो कैसे प्रवास करेगा? उसमें तो गति है ही नहीं। तो उस गति के लिए किसी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार परमाणु में भी गति की आवश्यकता होती है, परंतु परमाणु की एक विशेषता है कि वह सदा सर्वदा गतिशील रहता है। भगवती सूत्र में कहा गया है कि परमाणु 10 से अधिक प्रकार के गति कर सकता है, और उसे हम जो है स्थिर नहीं कर सकते, प्रतिहत नहीं कर सकते। और जिस दिन, और विज्ञान कहता है कि जिस दिन परमाणु की गति शून्य हो जाएगी उसी दिन जो है प्रलय आ जाएगा, यह संसार भी नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु को स्थिर करना लगभग असंभव है। स्थिर तभी हो सकता है जब परमाणु का टेम्परेचर -273 डिग्री पे ले आए या एब्सोल्यूट जीरो पे आ जाए, जो असंभव है। एब्सोल्यूट जीरो के करीब हम जा सकते हैं, परंतु एब्सोल्यूट जीरो कभी अचीव नहीं होता है। यह इसी प्रकार है जैसे कि हम कहते हैं कि 100% या जीरो, न जीरो का अस्तित्व होता है न 100% जो कोई वस्तु होती है, परंतु वी टेंड्स टुवर्ड्स 100 और वी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। इसी तरह से इनकी गति कम ज्यादा होती है, परंतु गति शून्य नहीं हो सकता। तो परमाणु को रोकने के लिए, गति रोकने के लिए एक जो विरोध का प्रभाव चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल का अर्थ होता है जैसे कि एक पोटेंशियल एक प्रकार की अवस्था है जिसके सहायता से पदार्थों की गति कम अथवा अधिक, कम ज्यादा की जा सकती है। जैसे जल है, यदि जल फ्लैट सरफेस पर बह रहा है तो उसकी गति अधिक नहीं होगी, परंतु यदि उसी सरफेस को इंक्लिनेशन मिल जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो वह जो इंक्लिनेशन, वह जो तिरछापन आया है,
वो पोटेंशियल है। कोई भी वस्तु यदि ऊपर उठा ली जाए तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आकाश के अंदर भिन्न भिन्न, क्योंकि 5 प्रकार के द्रव्यों का अस्तित्व है। यदि कंप्लीट वैक्यूम है जहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, उस स्थान के गुण में, और जिस स्थान पे अरूपी अमूर्त इस प्रकार के द्रव्य है, उस स्थान के गुण में भेद होता है, और इसी भेद को पोटेंशियल कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जिस पोटेंशियल से द्रव्यों की आत्मा और परमाणु की गति बढ़ती या कम होती है, उसे धर्म द्रव्य का, बढ़ती है कम होती है उसे बढ़ती है उसे धर्म द्रव्य कहा गया है, और जिससे कम होती है उसे अधर्म द्रव्य कहा है। अब आप जब देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि पंचास्तिकाय लोक के लिए, अस्तित्व के लिए काल की अथवा स्थान की या स्पेस की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि दिगंबर आगम पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद गाथा 3 में कहते हैं कि 5 द्रव्यों का, इन 5 द्रव्यों का समूह लोक है, लोक ही समय है। अर्थात लोक से समय भिन्न नहीं है। और यह समय कैसा है? क्योंकि द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिणमन होता है, तो परिणमन की जो प्रक्रिया है उसका अनुभव जीव को काल के रूप में होता है। कुछ आचार्य कहते हैं, विशेष करके दिगंबर पंथ के आचार्य कहते हैं कि परिवर्तन के लिए काल चाहिए, काल के कारण परिवर्तन होता है। वास्तविकता परिवर्तन के कारण काल का उदय होता है। और पंचास्तिकाय आगम में आचार्य कुंद जी कहते हैं कि काल ये परमाणु के गति से काल की सिद्धि होती है। तो यदि काल का अस्तित्व होता तो परमाणु की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यदि परमाणु गति कर रहा है तभी काल के अस्तित्व का अनुभव होता है। दूसरी चीज कि जो द्रव्य है वो शाश्वत होते हैं। काल आप देखें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइडेड है। उसका अस्तित्व वर्तमान में है, भूत में वो था, भविष्य में होगा। तो जिसका अस्तित्व ही शाश्वत नहीं है वो द्रव्य कैसे होगा? तो वो द्रव्य संभव ही नहीं। दूसरी चीज, द्रव्य गुणों वाला, द्रव्यों की विशेष गुण होते हैं। काल का कोई गुण नहीं। कहा जाता है काल के कारण परिवर्तन होता है, जो एक मिथ्या दर्शन है। इनफैक्ट परिवर्तन द्रव्यों का स्वभाव है, परिवर्तन लोक का स्वभाव है, परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। और उस प्रवृत्ति और इस परिवर्तन को नापने की जिस यूनिट को हम यूज करते, इस परिवर्तन को हम टाइम के रूप में नापते हैं। मतलब परिवर्तन दिन के रूप में नापते हैं, महीने के रूप में नापते हैं, हफ्ते के रूप में नापते हैं, सेकंड या तो यह जो समय, यह जो यूनिट है, यह हमें केवल बताता है कि इतने समय में परिवर्तन होगा। कितना होगा? जितना आप जो है इमेजिन कर रहे हैं। मतलब, और इसीलिए इस परिवर्तन को विज्ञान में वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो विज्ञान के अनुसार भी काल का अस्तित्व नहीं है, जिसे आचार्य कुंद कहते हैं कि लोक समय है। उसी बात को आइंस्टाइन ने कहा कि यह लोक स्पेस टाइम है। तो आप देखिए, जिस स्पेस टाइम की कल्पना आइंस्टाइन कर रहे हैं, उसी स्पेस टाइम की कल्पना हमारे आगमों में भी है। इसी का कथन हमारे आगमों में भी है। और इसका प्रमाण है पंचास्तिकाय गाथा 3।
आप कोई भी इसे देख सकते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक समय है, लोक को ही समय कहा जाता है, अर्थात लोक परिवर्तनशील है और परिवर्तन के कारण ही उसे समय कहा जाता है। और वे साइंटिस्ट और आइंस्टाइन भी उसे स्पेस टाइम कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास करीब 15 मिनट है क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले, और मैं श्योर हूँ काफी क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। मैं तो 5 मिनट और लूंगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पंचास्तिकाय लोक का दर्शन मनुष्य को नहीं होता, क्योंकि अरूपी अमूर्त पदार्थों का हमें ज्ञान नहीं होता। ये पंचास्तिकाय लोक का ज्ञान केवल अरिहंतों को होता है। अतः केवली को लोक पंचास्तिकाय लोक के रूप में दिखाई देता है। जीव को यह लोक त्रिलोक के रूप में दिखाया जाए। मतलब यह है कि जो परिवर्तन के कारण द्रव्यों की पर्याय बनती है, हम द्रव्यों का अनुभव नहीं कर सकते, परंतु द्रव्यों के पर्यायों का अनुभव कर सकते हैं। और पर्याय बनती है और बिगड़ती है, अर्थात इसका जो है फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं काल। तो क्योंकि तो जीवन मनुष्य जो है वस्तु का परसेप्शन केवल स्पेस, केवल टाइम के मतलब परिवर्तन के रूप में ही उसको अनुभव होता है। इसलिए कहा जाता है काल का अस्तित्व मनुष्य लोक में अर्थात अढ़ाई द्वीप में ही होता है। उससे अढ़ाई द्वीप के बाहर काल का अस्तित्व नहीं है। और यह काल द्रव्य रूप में नहीं है, अढ़ाई का द्वीप में भी यह द्रव्य रूप में नहीं है, अपितु परिवर्तन का कारण है। परिवर्तन के कारण परिवर्तन को नापने की एक विधि है। जिस प्रकार हम जो है किलो मतलब वेट को किलोग्राम में नापते हैं या उसके आकार को हम वॉल्यूम में नापते हैं, उसी तरह से परिवर्तन की अवधि को हम जो है टाइम में नापते हैं। हाँ, क्योंकि समय के अभाव रहने से मैं जो है आगे नहीं कहना चाहूंगा। सिर्फ एक मिनट मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि विज्ञान के 20 से अधिक फंडामेंटल लॉज है और सारे फंडामेंटल लॉज का कथन हमारे आगमों में दिया गया है। और ये फंडामेंटल लॉज यदि आपको देख तो मैंने इस स्लाइड में दिखाया, ये जो मेरे पुस्तक में भी दिया गया है और विथ रेफरेंस के साथ दिया है कि इस आगम में इस सूत्र में ये कहा गया है। यह कोई जो है केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके रिकॉर्ड है। तो हर इस प्रकार के मैंने यहाँ पर 20 जो है नियम बताए गए हैं। यदि आप मेरी वैज्ञानिक महावीर पुस्तक देखोगे तो उसमें मैंने हिंदी के इसमें भी 35 इस प्रकार के नियम बताए गए हैं कि टेबल के रूप में कि जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है, विज्ञान का सिद्धांत क्या है, और इनका आगमों के रेफरेंस के साथ दिया गया है कि किस सूत्र में ऐसा कहा गया है। तो यह कोई कठिन तो परंतु समय नहीं रहने से मैं इसकी जो है विवेचना नहीं कर सकती। नहीं, अगर आप ब्रीफली अगर आप 20 आप समझा सकते हैं ब्रीफली तो अच्छा रहेगा। क्या चीज? अगर आप ब्रीफली समझा सकते हैं कि जो 20 साइंटिफिक थियरीज अगर है, अगर आप संक्षेप में समझा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हमारे पास 5-10 मिनट है। जो भी सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी विश्व के अस्तित्व के लिए गॉड मतलब ईश्वर काल और स्थान की आवश्यकता नहीं है। यही विज्ञान का भी सिद्धांत है कि यूनिवर्स जो है सेल्फ क्रिएटेड है और जो यूनिवर्स जिस वस्तु से बना है वही स्पेस है। यह भी वैज्ञानिक जो है यह भी कहते हैं कि वास्तविकता क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स क्रिएशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो जिसे हम जो बिग बैंग करके जो आप अधिकतर लोग जानते हैं कि बिग बैंग में कोई यूनिवर्स का क्रिएशन नहीं हुआ था,
जबकि हम ये कहते हैं कि थियरी ऑफ क्रिएशन जो है, जो ये गलत चीज है। वास्तविकता जो वर्तमान स्वरूप है विज्ञान लोक का या इस यूनिवर्स का, यह स्वरूप कब प्राप्त हुआ? क्योंकि यूनिवर्स शाश्वत है, सदा अनादि काल से है, परंतु उसका स्वरूप बदलते रहता है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रिलिमिनरी फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज अबाउट क्रिएशन, कि किसी भी वस्तु का, जिसे हम जैन दर्शन में जिसे त्रिपदी कहा गया है, उत्पाद व्यय द्रव्य, न कोई वस्तु की उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, केवल उसमें परिवर्तन होता है, वस्तु और द्रव्य शाश्वत रहते हैं। विज्ञान का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा जाता है। इसी प्रकार कर्म सिद्धांत है, जो कर्म सिद्धांत विज्ञान के जेनेटिक साइंस के समान है। साइकोलॉजी कर्म से जो है हम हमारा बिहेवियर से कर्म, जो हमारा कर्म सिद्धांत है वो बिहेवियर और साइकोलॉजी से संबंधित है, और बिहेवियर साइकोलॉजी का विज्ञान जो है जेनेटिक साइंस कहलाता है। तो किसी और समय जो अगर मिले मैं इनका डिटेल्स के अंदर बता सकता हूँ, अन्यथा जिसको इंटरेस्टेड हो, मैं यह जो है टेबल में सारा एक्सप्लेन किया गया है। बिल्कुल। तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को अगर क्वेश्चन है तो प्लीज चैट पे टाइप कीजिएगा। तो करीब अब तक 5 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी किताब वो कैसे मिल सकती है? हाँ, ऐसा है कि मेरी 4 किताबें हैं। अभी समय तो 3 है। तो इंग्लिश की जो पुस्तक है वह मैं आपको जिसको भी चाहिए वो अपना मुझे एड्रेस भेज दे, ईमेल कर दे, तो मैं उनको वो पुस्तक भिजवा दूंगा। परंतु जैन विज्ञान और वैज्ञानिक महावीर यदि चाहिए तो वह पब्लिशर से मैं दिलवा सकता हूँ। वह जो है उसके कास्ट है, और परंतु उसमें 30% जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है यदि मेरे थ्रू जो है आप परचेज करें। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई जैन्स आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च एंड विनिंग नोबेल प्राइज? जैन्स जो है, पहली बात तो मैं बता रहा हूं, मैं खुद जैनी हूं, मैं खुद वैज्ञानिक हूं, और जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था मैंने आगम शब्द भी नहीं सुना था। और सत्य यह है कि आचार्य आनंद ऋषि जी जो देन हमारे उनका हमारे परिवार से संबंध है। मेरे माता पिता, मेरे घर वाले सारे ही जो है बहुत ही जो है धार्मिक वृत्ति के थे वो, और वो नित्य जो है मंदिर और स्थानक वगैरह जाया करते थे। परंतु और मैं भी जो है प्रवचनों में जाता था, परंतु जो प्रवचनों में जो मैं सुनता था और आचार्यों द्वारा, साधु संतों द्वारा विद्वान लिखी हुई किताबें पढ़ता था, तो मुझे एक ऐसे लगता था मानो एक कोई अंधविश्वास की बातें की जा रही है। और कारण यह है कि ज्ञान की चर्चा हमारे यहाँ नहीं होती है, ज्ञान गौण हो गया है, केवल धर्माचरण को ही महत्व दिया जाता है, और धर्माचरण के सहायता के लिए थोड़ी बहुत दर्शन की बात की जाती है। तो यह कल्पना ही नहीं आती है कि विज्ञान की, साइंस की हमारे आगमों में विज्ञान है। मेरे रिटायरमेंट के पश्चात मैं जब हमारे प्रवर्तनीय डॉक्टर सरिता जी महाराज जी है, उनके प्रवचनों में जाता था, मेरा परिचय हुआ। वे डिलीट करना चाहती थी, मुझे ऑलरेडी पीएचडी थी, और वो ये कह रही थी कि वो जो जैन साइंस में डिलीट करना चाहती है, और क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ तो उनको वो चाहती थी कि मैं उनकी मदद करूँ इसमें। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय कि क्या कह रहे कि धर्म और जो है विज्ञान का क्या संबंध होगा। परंतु उन्होंने कहा नहीं, आप आइएगा, हम स्वाध्याय करेंगे, आपको पता लगेगा क्या है। मैं सही बता रहा हूं, जब मेरा विवाह हुआ था उस समय आचार्य आनंद ऋषि जी मेरे स्थान पर आए थे, क्योंकि हमारा पारिवारिक संबंध था, और उन्होंने मुझे उस समय भी कहा था कि आप वैज्ञानिक हो और हमारे आगमों में भी बहुत विज्ञान है, तो देखिए तो आपके विज्ञान में और आगमों के विज्ञान में क्या अंतर है। क्योंकि वे आचार्य श्री जी थे, भगवान थे, पूजनीय थे, तो मैंने उनको नमस्कार कर कहा हाँ मैं अवश्य देखूंगा। परंतु सच्चाई ये है कि मैं कभी देखते पाया, क्योंकि मुझे उसकी किसी प्रकार की जो है प्रेरणा ही नहीं। केवल सरिता जी महाराज जी ने जब कहा
कि उन्हें डिलीट करनी है और मुझे उनकी सहायता करना है, तो तब मैंने उन आगम पढ़े तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मेरे दृष्टि में मुझे जैन आगम ऐसे लग रहे थे मानो स्कूल के या कॉलेजेस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो है टेक्स्ट बुक है। बिल्कुल। परंतु जब वही चीजें मैं जो है आचार्यों द्वारा लिखी हुई किताबों में पढ़ता हूं तो मेरा माथा ठनकता है ज्ञान को समझने में। और यदि ये बात और है कि हमारे अब जो है हमारे आचार्य और सभी का इस बात के ऊपर बदलाव कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और हमारे साथी जी वगैरह अपने इसमें प्रवचनों में जो विज्ञान की ही सहायता से प्रवचन वगैरह कर रही है, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। परंतु यदि ये मैं कहता हूं कि यदि दर्शन को विज्ञान के दृष्टि से पुनः उसकी जो है उसका हमारे सूत्रों का इंटरप्रिटेशन किया जाए तो हम बहुत अधिक जो है उसमें कार्य कर सकते हैं। और सबसे मुख्य मैं बता रहा हूं, यदि कोई पीएचडी करना चाहे तो इमीडिएटली मैं 20 जो है प्रॉब्लम्स दे सकता हूं। और सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि जिसको हम 21st सेंचुरी का विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान की झलक हमारे आगमों में है। कौन सा है 21st सेंचुरी का विज्ञान? वो विज्ञान है क्वांटम बायोलॉजी, वो विज्ञान है जेनेटिक साइंस, वो विज्ञान है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जो है वैज्ञानिक इस समय शरीर के सेल में बदलाव, वैज्ञानिक 50 वर्ष पूर्व तक यह मानते थे कि हम सेल की एक्टिविटी को बदल नहीं सकते, जबकि जैन धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि हम पुरुषार्थ से स्वयं को बदल सकते हैं और हमारा स्वभाव मतलब साइकोलॉजी, बिहेवियर सब में बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ तक के जेनेटिक कोड को हम जो है इरेज करके, जिसको हम समर और निर्जरा, आश्रय और समर और निर्जरा कहते हैं। समर जो है is some type of similar to editing itself, the DNA। क्योंकि जो कार्बन शरीर है, मैंने अध्ययन करने के बाद देखा है कि कार्बन शरीर जो है शरीर की रचना करता है, अर्थात कार्बन शरीर ही एक प्रकार का जेनेटिक कोड है जिसे हमने डीएनए कहा या जीन कहते हैं। और अगर इस जेनेटिक कोड को हम एडिट कर देते हैं तो पुनः जन्म नहीं होता, इरेज कर देते हैं तो पुनः जन्म नहीं होता है। एडिट करते हैं तो हम अपने स्वभाव में, अपने शरीर के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी साइंस को वर्तमान में जेनेटिक साइंस कहा जाता है। और इसमें हम जो, जबकि हम इसका प्रयोग, इस ज्ञान का उपयोग हम जो है अपने अशरीरी बनने के लिए करते थे। और यह संभव है कि अशरीर विज्ञान की सहायता से हम अशरीरी बन सकते हैं। काय क्लेश की, साधना की इतनी आवश्यकता नहीं। फिर एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी परिस्थिति या घटना 4 मुद्दों पर निर्भर रखती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य की परिभाषा जो अभी समझी, तो क्षेत्र और काल ये द्रव्य का ही हिस्सा है। यहाँ थोड़ी समझ में क्लैरिटी नहीं है, शायद मेरी समझ ही सीमित है, पर अगर आप थोड़ा और स्पष्टीकरण कर सकते हैं उस पर। हाँ, मैं बताऊं। देखिए, जैन दर्शन में द्रव्यों का वर्णन 2 नय में किया गया है: निश्चय नय और व्यवहार नय। इस लोक का मूल स्वरूप अरूपी अमूर्त है, निराकार है। अर्थात जो भी वस्तु है, जैसे हम स्वयं हैं, यदि आपको, हम जो है, मैं एक रक्त मांस हड्डी का जो है पुरुष दिखाई देता हूं, परंतु अरिहंतों को यह जो है शरीर केवल एक परमाणु का संस्थान दिखाई देता है। तो यह स्वरूप, मूल स्वरूप इसका परमाणु है और परमाणु पुद्गल द्रव्य है। तो आवश्यकता होती है, तो इस पुद्गल द्रव्य से यह शरीर बना है। तो द्रव्य जीव है, पुद्गल है, धर्म है,
अधर्म है या आकाश है, उसके अनुसार आपके शरीर की रचना वस्तु के जो पर्याय है उसमें बदलाव होता है। और फिर आगमों में एक बात और भी कही गई है कि पर्यायों का क्रम विकास होता है, अर्थात मनुष्य जो है एकेंद्रीय जीव, जैसे समझो कि एक पशु और मनुष्य एक साथ उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य मतलब एकेंद्रीय जीव और पंचेंद्रीय जीव एक साथ उत्पन्न नहीं होता। सबसे जो सिंपल पर्याय है वो एकेंद्रीय जीव है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से एकेंद्रीय जीव की ही उत्पत्ति पहली होगी, और एकेंद्रीय जीव पुरुषार्थ द्वारा आकार स्वयं के शरीर में बदलाव करके द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय बन सकता है। और पंचेंद्रिय जीव में एक और एक अंग का विकास होता है जिसे हमें ब्रेन कहा जाता है। तो जिस जीव में ब्रेन का विकास होता है उसमें जो है ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, और ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। तो आप देखेंगे कि द्रव्य मूल रूप में स्पेस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट कोई मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है केवल मूल कॉन्स्टिट्यूएंट या द्रव्य। और व्यवहार नय में जैसे मैंने बताया कि निश्चय नय से मैं परमाणु का संस्थान हूं। व्यवहार नय में मैं रक्त मांस हड्डी से बना हूं। तो जब मैं इस शरीर के साथ हूं तो इस शरीर के लिए मुझे इस मेरे शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के दृष्टि से हो रहा है। प्रति क्षण जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के दृष्टि से। मेरा शरीर हर 15 दिन के अंदर बदल जाता है। नए पूर्ण शरीर बदल जाता है, नए सेल्स आते हैं। और यही कारण है कि बचपन से हम जो है युवा बन जाते हैं, युवा से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से मृत्यु होती है। तो जब तक आप आकार में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, कहने का मतलब ये, अगर नॉन फिजिकल है तो उसमें इनका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का। ये किसी एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू शेयर द वीडियो विथ माय फादर हु इज नॉट एबल टू जॉइन दिस मीटिंग राइट नाउ। तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाइए, जैन फाउंडेशन लिखिए, और जैन फाउंडेशन के अंदर आपको सारी वीडियोस जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। करीब 2 से 3 दिन के बाद ये वीडियो भी वहां पे अवेलेबल होगी, और पहले के जितने भी जैन टॉक्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर किसी के पास है लिंक तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ प्लीज मोदी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया कि लोग जो है वो निराकार निरूपी है, तो फिर स्वर्ग और नरक क्या एग्जिस्ट करते हैं वास्तव में? स्वर्ग और नरक आत्मा की अवस्थाएं हैं। ओके। हाँ, और आत्मा निराकार है तो इस अवस्था का भी निराकार, परंतु उसका प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से आकार बनते हैं। और वो आकार हम जो है नारके के रूप में या देवता के रूप में या मनुष्य के रूप में या एकेंद्र से पंचेंद्र जीव के रूप में देखते हैं। तो अगर आप जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कोई लोकेशन है, ऐसे कोई लोकेशन नहीं। हाँ, परंतु इस प्रवृत्ति के लोग, जो नारकीय प्रवृत्ति के लोग, आपका स्थान फिक्स एक स्थान पर आप पाएंगे, और अच्छे प्रवृत्ति के लोग दूसरा। तो ये जो है आप ये कह सकते हो कि दे आर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ पीपुल ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। ओके। तो लेकिन शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि नरक हमसे नीचे है, पृथ्वी लोक से, मध्य लोक से नीचे है, और स्वर्ग मध्य लोक से ऊपर है? तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आप उसको नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि
आप कि मध्य लोक में हम पृथ्वी पे रहते हैं। आगमों में पृथ्वी शब्द ही नहीं, पृथ्वी का अर्थ सॉइल या मिट्टी होता है, परंतु जिसे हम पृथ्वी कह रहे हैं, ग्लोब कह रहे हैं, उसका अस्तित्व, उसका जो है वर्णन ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जम्बू द्वीप को इन्होंने पृथ्वी कैसे मान लिया। पहली बात तो ये है, क्योंकि जम्बू द्वीप के बारे में कहा जाता है कि वो मध्य में एक द्वीप है और चारों तरफ उसके समुद्र है। समुद्र कभी किसी पृथ्वी के चारों तरफ कैसे रह सकता है? अगर जम्बू द्वीप पृथ्वी है तो समुद्र तो पृथ्वी पर रहेंगे। तो जम्बू द्वीप मेरे दृष्टि से वास्तविकता इंडोनेशिया है, पृथ्वी नहीं है। तो जब मध्यलोक का ही वर्णन जो है सही नहीं है, तो कहना मेरे दृष्टि से यदि आप पृथ्वी पे, पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हो तो जो स्पेस, जिस स्पेस में हमें तारामंडल वगैरह दिखाई देता है वो ऊर्ध्वलोक है। हम जिस पृथ्वी पे है वह मध्यलोक है, और पृथ्वी के नीचे हम देख नहीं सकते, परंतु आप देखेंगे कि पृथ्वी के नीचे डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर्स और हार्ड कंडीशंस के हैं। वो जो है नरक है, क्योंकि पृथ्वी का अगर गोलाकार माना जाए तो पृथ्वी के समाप्त कि केवल आकाश ही आकाश है पृथ्वी के चारों तरफ, कोई नरक या कोई स्वर्ग या कोई कुछ नहीं है। तो स्वर्ग और नरक यदि कोई है तो इस पृथ्वी से, पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न जो है लेयर्स में हो सकते हैं। तो आत्मा को जैसे आपने बताया क्वांटम कॉन्शियसनेस है, तो क्या ये जैन दर्शन मानता है कि कर्म की वजह से आपको आपके 8 प्रकार के कर्म की वजह से आपको स्वर्ग लोक, नर्क लोक या मोक्ष वगैरह मिलता है, कर्म की निर्जरा संपूर्ण से मोक्ष मिलता है। तो आप उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? मतलब हाउ डू वी फील आत्मा, व्हाट इज आत्मा फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव? See, in science we talk of, because first of all we must know that science believes that life does not exist. There is no definition of life in science. Simply, they believe that if atoms assemble in the form of a cell, then the cell starts moving, or metabolism. That is the process called metabolism started. That is, it starts producing energy. It starts moving. So the movement and production of energy, it starts. And then because of this change, because non-matter does not have this motion and this inertial motion, so because of this they say that it is life. So scientists link life with metabolism and with a set of certain body activities. On the other hand, Jainism says no, life is a separate element. The universe itself is conscious. Life is, nothing can exist without existence of knowledge. And that knowledge is called soul, Jeev or Atma. Even the universe cannot exist without the existence of the knowledge. Science भी इसको मानता है कि unless there is knowledge, you cannot, the universe cannot exist, and all these objects cannot be formed. So, but they do not know how this knowledge and where from it comes. Though now they are starting believing that yes, this information is there in quantum fields. जैसे भगवान महावीर ने कहा यह इंफॉर्मेशन अस्थिकाय द्रव्यों में है। तो एग्जैक्टली अब साइंटिस्ट भी वही कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हम आगमों के ज्ञान का उपयोग करें तो हम जो है इस दिशा में भी काफी प्रगति कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन है कि जो फ्री विल और डेस्टिनी के ऊपर है, तो हकीकत में फ्री विल है कि डेस्टिनी है? क्योंकि इनका क्वेश्चन ये है कि आइंस्टाइन सेड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग इज फिक्स्ड, तो इज इट करेक्ट कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, सिर्फ डेस्टिनी ही अपना काम करती है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया ठीक से। इनका क्वेश्चन ये है कि डेस्टिनी और फ्री विल में सत्य क्या है? इनका कहना है कि आइंस्टाइन फ्री विल यानी कि हमारे हाथ में कौन सी चीज है, और डेस्टिनी
हाँ, तो ओके, इसमें से सत्य क्या है? क्योंकि इनका कहना है कि आइंस्टाइन ये मानते थे कि डेस्टिनी ही है, फ्री विल हमारे पास कुछ भी नहीं है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो क्या ये सच है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ डेस्टिनी में ही यही हाथ में है? देखिए, जैन दर्शन की यह विशेषता है कि जैन दर्शन में यह कहा गया है कि मानवीय समस्याओं का समाधान मनुष्य द्वारा ही किया जाता है, जबकि रिलीजन कहते हैं कि एक्सटर्नल चीजें जैसे ईश्वर वगैरह जैसे जो है उनकी सहायता से हम उनके कारण हमारी डेस्टिनी या फेट वगैरह होती है। जैन दर्शन कहता है ये हमारे स्वयं के कर्मों का फल है और हम अपने कर्म बदल सकते हैं, और यदि हम कर्म बदलते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी मतलब स्थान, कहाँ जाना चाहेंगे, पृथ्वी पर रहना चाहेंगे, देवलोक पे जाना चाहेंगे, या स्वर्गलोक, या जो है सिद्धशिला पे जाना चाहेंगे, तो आप अपना स्थान भी बदल सकते हैं और आप अपना जो है भविष्य भी बदल सकते हैं। तो फेट और डेस्टिनी दोनों जो है आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। और मेरे यह हाँ और प्लीज। तो इस प्रकार की बातें विज्ञान में नहीं होती है, इसलिए जो ये कहा जाता है कि डेस्टिनी जो नहीं है, और वास्तविकता यही है क्योंकि डेस्टिनी हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और फिर एक जो क्वेश्चन है कि श्वेतांबर सेक्ट के अनुसार समय एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दिगंबर सेक्ट के अनुसार समय एग्जिस्ट करता है, तो समय एक सिर्फ एक मेजरिंग यूनिट है, तो आप उसको कैसे आप देखते हैं? वही मैंने कहा कि श्वेतांबर सेक्ट में और विज्ञान में पूर्णतः 100% समानता है। विज्ञान भी मानता है समय का एग्जिस्टेंस नहीं है, सब श्वेतांबर धर्म भी मानता है, सेक्ट मानता है समय का अस्तित्व नहीं है, समय मनुष्य के दिमाग की खोज है, और इसीलिए समय का अस्तित्व केवल हड़ाई द्वीप में है जहां मनुष्य रहते हैं। इवन दिगंबर आगम में भी यही कहा गया है कि समय, आप देखिए, समय को द्रव्य नहीं कहा गया है, समय को कालाणु कहा गया है, परंतु मुझे नहीं समझ में आता कि द्रव्य रूप कैसे आया, क्योंकि यहाँ क्योंकि जो 5 द्रव्य का हम जो है वर्णन करते हैं, तो इसके साथ में का को भी जो है द्रव्य का कह दिया है, वरना आप देखेंगे कि दिगंबर आगमों में भी द्रव्य को एक कालाणु कहा गया है, और कालाणु का अर्थ है कि द्रव्य जो है, द्रव्य के अणु नहीं होते हैं, द्रव्य के प्रदेश होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि काल का अस्तित्व नहीं है, कि काल अस्तिकाय, दिगंबर आगमों में भी कहा गया है कि काल अस्तिकाय नहीं है, काल अप्रदेशीय। मैं आपको बता रहा हूं, पंचास्तिकाय गाथा 53 का ने स्पष्ट रूप से कहा है काल अस्तिकाय नहीं है, काल अप्रदेशी है, जिसके जो अप्रदेशी है उसका अस्तित्व नहीं होता। ये सूत्र में लिखा है, उस सूत्र में गाथा लिखा उसका, परंतु नीचे पंडितों ने एक्सप्लेनेशन किया है, यदि आप काल को अप्रदेशी कहते हो तो काल का अस्तित्व नहीं रहेगा, परंतु काल का अस्तित्व है, अतः अप्रदेश का अर्थ एक प्रदेश मानो। अगर आर्टिफिशियली आप कोई चीज थोप रहे हो तो वो आगम नहीं है। बिल्कुल। और फिर ये एक आप जो क्वेश्चन। है कैसे पंचास्ति, मैं जो है आपको पंचास्ति का एक कोट करके बता रहा हूं मेरी तरफ से। बिल्कुल। और आपका ईमेल आईडी मिल सकता है जिससे वो आपको हाँ कांटेक्ट जी, कर हाँ जी, सकेंगे हाँ जी, हाँ जैसे जी, क्वेश्चंस? ईमेल आईडी, हाँ, लेजर्स, ठीक है, ये मोदी हाँ लेजर्स, क्या मैं आपको जी। भेज दूं या क्या हाँ, नील को भेज आप दे? नील को आप भेज नील के दीजिए, पास वो है, सभी को फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ तो नील के नील पास जी, है। मैं आपको
मैं आपको विनती करता हूं कि आप प्लीज टाइप कर दीजिए इनका ईमेल आईडी, तो लोग उनको कांटेक्ट कर सके। और दुष्यंत जी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे लिखिए, या तो प्लीज कोई आप उनको किसी को हेल्प कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सके। हाँ जी। और 2 क्वेश्चन है, बस लास्ट 2 क्वेश्चन है। हाँ। एक क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ह्यूमन बायोलॉजी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ईश्वर अगर नहीं है तो इतना अद्भुत क्रिएशन कैसे हुआ हमारे शरीर के रूप में? क्रिएशन उसको कहते हैं जिसमें कोई भी वस्तु छू मंतर करे और वो बन जाए। ईश्वर, अगर ईश्वर है, ईश्वर में शक्ति है, तो वो जो है संपूर्ण विश्व को जो है एक ही क्षण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव अजीव वस्तुओं के साथ बना सकता है। परंतु लोक में ऐसा नहीं हुआ है। यदि आप जो है देखें तो देखेंगे कि जीव की लोक में सब जो उत्पत्ति हुई है, केवल ह्यूमन साइंस भी यही कहता है कि जो उत्पत्ति हुई है वह जो है एलिमेंट्री पार्टिकल के रूप में, मतलब अगर हम जो है इसको मान लेते हैं कि बिग बैंग, तो बिग बैंग से केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर निकले। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाद में कंबाइन होके एटम बना, और सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन को अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो, बगैर कुछ किए ऐसे ही छोड़ देते हो, तो समय के अनुसार हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हीलियम कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, इस तरह से आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के एलिमेंट बन जाते हैं। और ये एलिमेंट आपस में मिलकर जो है स्कंद बनाते हैं। स्कंदों से जो है सेल बनते हैं। और सेल एक प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि सेल में क्या, इस सेल में आप देखेंगे एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, और उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, एक मतलब एक लिक्विड सा होता है, और बाहर एक जो है डायफ्राम होता है। डायफ्राम के थ्रू सेल जो है बाहरी एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहता है। डीएनए एक केमिकल है जो आपको किसी भी केमिकल शॉप में मिल जाएगा, परंतु इस डीएनए को यदि आप एक ट्रांसपेरेंट सेमी परमेबल झिल्ली में बंद कर दो, तो आप देखेंगे कि ये डीएनए जो है म्यूटेट होने लगता है, स्वयं ग्रो होने लगता है। जिस तरह से अगर जो है चीनी के घोल में चीनी को कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो आप देखेंगे क्रिस्टल बन जाते हैं, चीनी के क्रिस्टल बन जाए। मतलब जैसे जो गन्ने का रस है, अगर यदि आप उसको कंसंट्रेट करो तो उसके अंदर आप कहेंगे कि गुड़ या चीनी बन जाती है। उसी तरह से ये डीएनए अगर हम एक झिल्ली में बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो म्यूटेट करने लग जाता है। प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन को हम कहते हैं जीव। तो काफी सारे क्वेश्चन, सिंपल जीव है और सेल है। सेल आपस में बन के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू में आप टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है। इसमें कोई कुछ की इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता होती है ज्ञान की। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा सचिन, तो इसीलिए एकेंद्रीय जीव केवल एक सिंपल सेल है। और वो जो है जब ज्ञान प्राप्त, पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास करता है, तो वो द्विंद्रिय बन जाता है, उसका शरीर का विकास होता है। इसी तरह से होते विकास करते करते मनुष्य बनता है। पूर्ति करने से पहले काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम 2 क्वेश्चन लेके फिर इसकी पूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो जो एक क्वेश्चन है कि जो ये जितने भी द्रव्य है, तो वो कंटिन्यूसली कैसे चेंज हो रहे हैं, और कैसे उन्होंने एक द्रव्य से वो रियलिटी में आए जिससे कि यूनिवर्स बना, और ये यूनिवर्स की उपस्थिति हुई, ऐसा कैसे हुआ? व्हाई आर दे एवर चेंजिंग? हाँ, ऐसा है, द्रव्य सदा सर्वदा अपने पर्यायों सहित रहता है। जैसे जल अगर है तो जल सदा सर्वदा बर्फ और वेपर के साथ, बाष्प के साथ रहेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बर्फ ना हो, बाष्प ना हो, या जल ना हो, कोई एक वस्तु। जल अगर मूल है तो यह संभव ही नहीं है कि जल स्वयं रहेगा
और बर्फ और भाप मिलेंगे। तो बर्फ और भाप जो है जल की पर्याय है। उसी प्रकार द्रव्य सदा सर्वदा अपने पर्यायों सहित रहता है और पर्यायों का एक इक्विलिब्रियम होता है। जिस प्रकार सारा की सारा जल बर्फ नहीं बनता, सारा की सारा जल पर नहीं बनता, इस प्रकार सारा की सारा द्रव्य जो है पर्याय रूप में नहीं होता, परंतु पर्यायों में और द्रव्य में एक प्रकार का सामंजस्य रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। और वह इक्विलिब्रियम में, उसी इक्विलिब्रियम को हम जो है चेंज कहते हैं, परिणमन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इतनी सारी चीजें ऑब्वियस है, साइंटिफिक है, ये यूनिवर्स कैसे बना, सब कुछ इतना ऑब्वियस है, तो फिर हमारा इतना राग द्वेष क्यों है हर चीज के प्रति? जैसे पैसा है, स्त्री है या पुरुष है, तो ये राग द्वेष क्यों है और हम उसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये क्या है लास्ट कैसे? हाँ जी, क्या कहा आपने? स्त्री और पुरुष है ये क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिक है, ये यूनिवर्स, ये हम लोग सारी कुछ, लेकिन हमें इतना सारा राग द्वेष क्यों है? Why do we have attachments towards money, towards others, when everything is so scientific and obvious that we should not be attached from the scientific point of view? ऐसा है कि हम जीव है, जीव जीवित रहना चाहता है। जीवित रहने के लिए शरीर जीवित रहना है, और शरीर जीवित तभी रह सकता है जब उसको उसका आहार मिलता हो। और आहार प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार के सारे कार्य करने पड़ते हैं। और उसी प्राप्ति में, उस स्ट्रगल के अंदर, जीवित रहने के स्ट्रगल में, क्योंकि इसी को जो है स्ट्रगल ऑफ लिविंग कहते हैं, तो स्ट्रगल के अंदर जब आप जो है प्रयास करते हो, किसी के लिए ये करते हैं, तो उसमें सभी प्रकार के भाव आते हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ समराइज करना चाहेंगे द की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन? हाँ जी, बिल्कुल। तो प्लीज समराइज कर दीजिए, तो हम पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं करूं? हाँ प्लीज, आप अगर समराइज कर दीजिए 2-3 सेंटेंस में, फिर हम की टेक अवेज, तो उसके बाद हम मैं जो है सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जैन दर्शन को पुनः जो है उसका अध्ययन करे, सूत्रों को जहां आवश्यक है वहां पे उसमें परिवर्तन करे। क्योंकि कि जैन दर्शन में जो मतलब आगमों में जो दर्शन दिया गया है, उस दर्शन को हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं। और यदि हम उसको ठीक से समझ पाएंगे तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी है, वो बहुत आकर्षित होंगे, क्योंकि यह केवल शुद्ध विज्ञान है। और जो ज्ञान हमारे आगमों में दिया गया है, उसकी सहायता से हम जो है नए नए विज्ञान की प्रगति के अंदर भी बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। आपको, मुझे खुद को आश्चर्य हुआ यह देखकर कि आइंस्टाइन जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कहलाता है, वास्तव का मेरे दृष्टि से मुझे ऐसे लगता है, मानो मुझे आशंका होती है कि मानो आइंस्टाइन को जैन आगमों का ज्ञान था, और जैन आगमों में जो सिद्धांत दिए गए उसी को उसने मैथमेटिकल फॉर्म में प्रस्तुत किए, और वो जो है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन गया। तो आवश्यकता इस समय यह है कि हमारे धर्माचरण और हमारे आराधना की अलग बात है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से आगमों का पुनः अध्ययन होना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए जहां पर आवश्यक हो। तो जो बहुत लोगों के क्वेश्चंस है कि ईमेल आईडी प्लीज शेयर करें, तो मैं नील जी का ईमेल आईडी शेयर करता हूं इस पे, तो आप उनको प्लीज ईमेल कर दीजिए, तो वो आपको, आपका सर का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। नील जी को मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, वो मेरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो उनसे आप ले सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, जिसको भी पुस्तक वगैरह चाहिए वो मुझे जो है ईमेल भेज दे, तो मैं एड्रेस बिल्कुल 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 बिल्कुल, परफेक्ट। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया, और मुझे लगता है बहुत लोग इससे काफी प्रभावित भी होंगे, और सभी अटेंडीज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और स्पेशली बहुत सारे लोग जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे, और इवन जो जैन फाउंडेशन जिन्होंने इतने अच्छे से पुरुषार्थ करके इतना ऑर्गेनाइज किया। तो हम जगत के सभी जीवों का कल्याण हो,
मंगल हो, मोक्ष हो, इसी भावना के साथ सेशन को विराम देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जय, थैंक यू।